नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश ईद का त्योहार मना रहा है, लोग खुशी में डूबे हैं, गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन जब खुशियों का पैगाम देना चाहिए तब काली पट्टी वाला प्लान बनने लगा। मोदी विरोध की नई चाल चली जाने लगी। एआईएमपीएलबी के आह्वान पर वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी पहनकर कई जगहों पर लोग नमाज अता करने पहुंच गए। वहीं ओवैसी, अखिलेश, ममता समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतर आए हैं। इस बिल को असंवैधानिक करार देने लगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फौरन जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि अगर विरोध के लिए कोई तर्क है सामने रखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय को गुमराह न किया जाए। हालांकि सियासत के बीच सवाल है कि जब वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश ही नहीं हुआ, इससे पहले ही विरोध का बिगुल क्यों फूंका जाने लगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जब देश ईद का जश्न मना रहा था, यूपी से लेकर दिल्ली, एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईद की खुशियां बांट रहा था, तब खुशियों के त्योहार पर मोदी विरोध की नई चाल चली जा रही थी। वक्फ बिल के नाम पर गुमराह करने की प्लानिंग हो रही थी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ईद के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध का नया तरीका इजाद हुआ। हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाजी नमाज अता करने पहुंचे। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अलीगढ़, देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। लेकिन सवाल है कि जब वक्फ पर नया कानून बना नहीं, देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ नहीं, तब विरोध क्यों? क्या मोदी सरकार बिल ला रही है सिर्फ इसलिए विरोध के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश कर सकती है, लेकिन जब तक वक्फ के नाम पर मोदी विरोध की नई चाल चली जाने लगी, मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जाने लगा, तो सत्ता पक्ष का भी सटीक जवाब आया। कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। वक्फ के नाम पर जब सियासी घमासान छिड़ा, तब ईद पर आई एक और तस्वीर पर सवाल खड़े होने लगे। तस्वीर ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराने की है। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। मेरठ, एमपी के भोपाल, हरियाणा के नूह, उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में नमाजियों के हाथों में झंडे के अलावा तख्तियां भी दिखाई दी, जिस पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे गए थे। सवाल है कि क्या ये तस्वीरें भी मोदी विरोध की नई चाल हैं? और सवाल ये भी कि खुशियों के इस त्योहार ईद पर ब्लैक डे का सिग्नल क्यों दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। त्योहार खुशियों का ईद, लेकिन मौका इसके जरिए भी राजनीति को चमकाने का दिखाई पड़ता रहा। काली पट्टी बांधकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी लोगों को जाने के लिए कह दिया, नमाज अता करने के लिए कह दिया, एक ऐसे बिल को लेकर जो अभी सदन में सामने आया ही नहीं है। कई चीजें यहां पर उठने लगी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बारे में जो जवाब आप तक पहुंचे दर्शकों, वो जवाब उन लोगों के जरिए पहुंचे जो इस बात का दम भरते हैं कि इस बारे में उनके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो सबसे ज्यादा है और वो शायद बेहतर तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो यासिर जिलानी
प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मुफ्ती शमान काजमी मेरे साथ इस्लाम के जानकार, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ सफ़ीउल्लाह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं और ये हैं सेक्रेटरी हफ़ीउल्लाह साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। सबसे पहले यासिर जिलानी, मैं आपका रुख कर लेता हूँ ईद की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आपने तो सेवइयाँ खा ली होंगी, बहुत स्वाद होगा, बहुत मिठास होगी, लेकिन हंगामा क्यों बरपा उस पर जो अभी सदन में आया नहीं। चलिए शुरुआत के 2 मिनट आपके लिए यासिर भाई। कि पुरखलूस मुबारकबाद। ईद जो है वो खुशियाँ लाता है, ईद दोस्ती कराता है, ईद इत्तेहाद, अखलाक, भाईचारा की बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो शुभ नवरात्रे चल रहे हैं उसमें ईद है। तो ये जो साझा संस्कृति भारत की है और भारत जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं हंगामा क्यों है बरपा, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। कौन लोग हैं जो वक्फ को लेके चर्चा नहीं करना चाहते हैं? देखिए, जो लोग हाथों में काली पट्टी बांध रहे हैं वो मुसलमानों के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्लियर अल्फाजों में कहते हैं कि किसी भी मस्जिद, किसी भी मदरसे, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाएगा, किसी से कोई चीज छीनी नहीं जाएगी, तो आखिर ये झूठ के आधार पे प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों, जब आपके पास पिछले 60-70 सालों से वक्फ आपके हुकूमत में आपके लोगों के पास था, तो आपने गरीब मुसलमानों के लिए एक भी अगर वेलफेयर का काम किया है? मेरे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं विपक्ष के, वो एक वेलफेयर का काम अगर बता देंगे तो मैं अपने आप को सामाजिक लाइफ से अलग कर लूंगा। पिछले 60 सालों में वक्फ की जितनी बुरी हालत हिंदुस्तान में कांग्रेस और उसकी मिलीजुली पार्टी की सरकारों ने राज्य में और केंद्र में किया है, ये सब जानते हैं। वक्फ लैंड माफियाओं का एक गिरोह था जो वहां की लैंड को लूटता था और जिसके पास वक्फ होता था वो अमीर हो जाता और जो गरीब मुफलिस जो मुसलमान हैं उनको और गरीब बनाने का काम किया गया। जब इस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करी, इस सरकार ने कहा कि उन लैंड माफिया लोगों को जिन्होंने तमाम वक्फ की लैंड को लूट के अपने आप को अमीर बनाया है उसकी हम जांच कराएंगे और इन लोगों को जेल भेजा जाएगा। तो आज इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया है और गरीब जो बहुत ही हृदय से सच्चा मुसलमान होता है उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं। ये वही वाली चाल चल रहे हैं जब कहते थे शुरुआत में कि आरएसएस और भाजपा आ जाएगी तो भारत से मुसलमानों को पता नहीं किस देश में भेज दिया जाएगा, लेकिन एक भी मुसलमान भारत छोड़ के नहीं गया। ये वही लोग हैं जो सीए एनआरसी पे मुसलमानों को भड़काया और कहा कि आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, आपको बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाएगा, लेकिन भारत का एक भी मुसलमान अपने संवैधानिक ताकत के बदौलत, जो संविधान ने उसको ताकत दी है, जो सरकार का उसको साथ मिला है, उसके बदौलत वो कहीं भारत से बाहर नहीं गया। मुझे बेहद अफसोस हुआ कि आज ईद के शुभ दिन पे मुसलमानों को भड़का के कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे लोग काली पट्टी ओवैसी तो ये कह रहे हैं यासिर जिलानी कि खानकाहों पर, मस्जिदों पर, इबादत गाहों पर कब्जा करने की शुरुआत है। हालांकि मैं यहां पर अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अभी ये चीज सदन के पटल पर आई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है। मुझे तो आप ये जानिए कि मेरे पास, मैं बहुत वक्फ को 1944, 55, 56 से 2013 तक के अमेंडमेंट को मैं आपके सामने रख सकता हूं अगर मुझे वक्त मिले। मैंने इस पे गहन एक तरीके से शोध किया है और मैंने कब कैसे कैसे वक्फ की ताकत को मुतवल्ली और वहां के चेयरमैन को दिया गया, ये मैं जानकारी रखता हूं। लेकिन मैं सिर्फ आज की बात करना चाहता हूं कि आज ईद के शुभ दिन पे, ईद खुशियों का त्योहार होता है और काली पट्टी एक तरीके से आप मनहूसियत की बात कर रहे हैं। मैं ये वर्ड इसलिए बात कर रहा हूं कि ये निगेटिव फैलाने का काम करता है, ये आपको और निगेटिव बनाता है। और देखिए
जो हमारे भोले भाले मुसलमान हैं, ठीक है। जिनको कोई आइडिया नहीं है, जो गांव कस्बों में रहते हैं और अपनी जिंदगी का गुजर बसर बहुत अच्छे से करते हैं, उनको सरकार के खिलाफ भड़का के ये लोग काली पट्टी बंधा के आज जो ईद का मैसेज होता है, ईद जो खुशियों का त्योहार है, उसके ऊपर भी मिट्टी डालने का काम ठीक किया है। ठीक है। मैं आपके माध्यम से भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि पूछिए ओवैसी साहब से हैदराबाद में कितनी वक्फ की जमीनों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है और जो दारुस्सलाम है वो किस जमीन पे बना हुआ है, इस पे चर्चा करनी होगी। और मैं इस्लामिक स्कॉलर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो सवाल पूछे ओवैसी और उन लोगों से जिन्होंने वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनों को कब्जा करके अपनी राजनीति चलिए, जब उनका मौका आएगा यासिर